आज के टाइम में आपने हर जगह सुना होगा कि बस आप 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, रिटायर होते होते आप करोड़पति बन जाएंगे। बट सच्चाई ये है कि ये सबसे बड़ा झूठ है जो आपके अंदर फैलाया गया है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर के अंदर रोज फैलाया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आप एक ड्रीम में रहते हैं, सपने में रहते हैं, आपको ये लगता है कि ये सच में होने वाला है, बट एक्चुअल में ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। आज के इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको वो रियलिटी दिखाने वाला हूं जो कभी आपको म्यूचुअल फंड एड्स भी नहीं दिखा रहे होते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड के एड्स चलते हैं ना, म्यूचुअल फंड सही है ऐसे करके आपको टीवी पे एड दिखाया जाता है, उसके अंदर भी आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता है। वहां पे केवल ये बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया है, सभी लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। बट उसके भीतर की रियलिटी आपको तभी पता चलेगी जब आप मार्केट में उतरते हैं और उस चीज को फेस करते हैं। और आज के टाइम में तो सो कॉल्ड फाइनेंस गुरु भरे पड़े हैं, वो लोग आपको यही बता रहे होते हैं कि आप 50 करोड़ कैसे अचीव कर ले, 100 करोड़ कैसे अचीव कर ले, केवल आपको वो नंबर दिखा रहे होते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या है ना कि आप भी वही चीज देखना चाहते हैं, आप भी वही चीज देखना पसंद करते हैं, बड़े बड़े नंबर 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, बट आप एक्चुअल रियलिटी को कभी देखना ही नहीं चाहते हैं। इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में कौन से मिथ हैं जो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे पार्ट के अंदर हम ये जानेंगे कि आखिर में कौन सी रियलिटी है जो आपसे छुपाई जाती है। तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर में क्यों आपसे झूठ बोला जाता है इस चीज को लेके। एंड आखिरी पार्ट में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आखिर में आपको क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर आज के टाइम में ना केवल एक ही चीज घूमे जा रही है कि अगर आप 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आज से 15-20 साल के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है मेरे को आज तक समझ नहीं आया। मतलब कि आप पैसों के लिए काम करना बंद कर देंगे, मतलब आपके पास इतना पैसा आ जाएगा 15-20 साल के बाद केवल 5,000 रुपए के एसआईपी करके, क्या पैसों के लिए काम करना बंद कर देंगे 20 साल के बाद? ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि जो इंसान आपको ये चीज बता रहा होता है वो आपसे फायदा उठाना चाहता है कि आपकी सच में भलाई करना चाहता है, बट एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है। ये आपको केवल आधी सच्चाई बताई जाती है, पूरी सच्चाई अब मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में हार्श रियलिटी क्या है इस पूरे कैलकुलेशन के पीछे। चलिए एक सिंपल मैथ करते हैं। अब मान के चलते हैं आप हर महीने 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करते हैं और उसको अगले 20 साल तक करते हैं और उसके ऊपर आपको एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है। तो आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया लगभग 12 लाख रुपए, एंड उस पे जो पैसा बना है, जो आपकी टोटल कॉर्पस हुआ है, वो लगभग 50 लाख रुपए हुआ है। अब यहाँ पे ना 50 लाख सुनने में बहुत ज्यादा लगता है कि यार 50 लाख बन जाएगा। आज के टाइम में 50 लाख की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट क्या एक्चुअल में 50 लाख आपका बनेगा? अगर हम इसके अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो ये 50 लाख की वैल्यू घट के हो जाती है 15 से लेके 20 लाख रुपए। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो आपसे बोल रहे होते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे 20 साल के बाद अगर आप 5,000 रुपए के एसआईपी करते हैं। 15 से लेके 20 लाख के अंदर में आपका कौन सा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होने वाला है? आज आपके पास 15-20 लाख रुपए है, आप उसके अंदर एक अच्छी कार भी नहीं खरीद सकते। मतलब एक अच्छी कार आप नहीं खरीद सकते आज के टाइम में, और आज से 20 साल के बाद आप ये सोच रहे हैं कि 15 से 20 लाख रुपए लेके और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लूंगा। आप वही लाइफ जिएंगे जो आज के टाइम में आप जी रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है, सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आप असली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं। नहीं तो आप भी केवल 15-20 लाख रुपए लेके यही सोचेंगे कि मैंने तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है, बट एक्चुअल में आपने कुछ भी पैसा नहीं बनाया है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर में ये रियलिटी आपसे छुपाई क्यों जाती है, क्यों आपसे झूठ बोला जाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड एड्स चलाते रहते हैं टीवी के ऊपर आपको अवेयर करने के लिए। ये आज के टाइम में जो सो कॉल्ड फाइनेंस गुरुज हैं ये भी आपको इस चीज के बारे में बताते रहते हैं कि 5-6 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करिए तो आपके पास इतना पैसा हो जाएगा। बट एक्चुअल में वो आपको इसलिए बता रहे होते हैं ताकि आपके अंदर एक हैबिट क्रिएट हो जाए। म्यूचुअल फंड इसलिए एड्स करता है ताकि आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर पाए। एक बार आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपको खुद से उसके अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आप खुद से चेंज नहीं लेके आएंगे, अगर आप उतने ही अमाउंट से एसआईपी करते रहेंगे लंबे टाइम तक, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और मैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूं जो 1,000 रुपए 2,000 रुपए 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि मैं तो इससे बहुत ज्यादा करोड़पति बन जाऊंगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये बात आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आपके अंदर इन्वेस्टिंग की हैबिट आ जाए, बट ये चीज आधी अधूरी है। इसको पूरी करने के लिए आपको स्टेप अप एसआईपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने एसआईपी को कम से कम 8 से लेकर 10% से हर साल बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एसआईपी
एसआईपी अमाउंट को नहीं बढ़ाते तो आपका रिटर्न भी नहीं बढ़ने वाला है। रिटर्न भी तभी बढ़ता है जब आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते हैं, जब आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तभी आप लंबे टाइम में ज्यादा कॉर्पस क्रिएट कर पाते हैं। आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं कम अमाउंट इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा बना लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लंबे टाइम में आपको वही 15 से लेकर 16-17% का आपको रिटर्न मिलने वाला है। और इतने रिटर्न के अंदर में आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट नहीं कर सकते अगर आप 2000 रुपए के एसआईपी अगले 20 साल तक करते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि केवल 10% के स्टेप अप से आप कितना कॉर्पस ज्यादा बना सकते हैं, उसके मुकाबले जो अभी के टाइम में कुछ नहीं कर रहा है, केवल नॉर्मल एसआईपी करे जा रहा है। मैंने यहाँ पे सेम अमाउंट लेकर रखा हुआ है। मैं यहाँ पे 5000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने वाला हूं और मैं उस इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाने वाला हूं, केवल 10% से, यानी कि 5000 इन्वेस्ट कर रहा हूं तो अगले साल 5500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। अब इस पे मेरे को 12% का रिटर्न मिलेगा, जो मैंने पहले कैलकुलेट करके आपको दिखाया था, और टेन्योर मेरा 20 साल का होने वाला है। मैं अगले 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं। अब एक बार देख लेते हैं कि आखिर में कितना रिटर्न बनने वाला है। अब जो रिटर्न बनने वाला है वो लगभग 34 लाख बनने वाला है एंड टोटल कॉर्पस है आपका 97 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए बन गए। सोचिए 50 लाख का डिफरेंस हो गया, वहां पे केवल 50 लाख बन रहा था। अगर आप यहां पे स्टेप अप नहीं कर रहे होते तो ये वैल्यू केवल 50 लाख रुपए होती, बट आपके केवल 10% के स्टेप अप करने से ये 50 लाख ज्यादा हो चुका है, यानी कि अब आपके पास 1 करोड़ रुपए होने वाला है। अब आपके पास एक डिसेंट अमाउंट आ चुका है। अगर आप इसके अंदर इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करेंगे तो अमाउंट बहुत ज्यादा होगा 20 साल के बाद भी। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो अब मैं आपको वो 3 सॉल्यूशन देने वाला हूं। आखिरी में जो हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है, इसमें मैं आपको 3 सॉल्यूशन देने वाला हूं। अगर आप इन 3 सॉल्यूशन को आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आपको अच्छा कॉर्पस या अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, भाई आप जितने से एसआईपी कर रहे हैं आज के टाइम में, आपको हर साल 10% से उसको बढ़ाना है। आप 10% नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उतना बढ़ाइए जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 6%, 7%, 8%, इतना तो आप बढ़ा ही सकते हैं हर साल, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका हर साल इंक्रीमेंट होता है, तो उसके हिसाब से अपने एसआईपी को बढ़ाते रहना है हर साल। दूसरी चीज आपको करनी है, एसेट एलोकेशन को समझना पड़ेगा। भाई देखिए, एक फंड के साथ आपको चिपक के नहीं रहना है। आपने अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो कुछ और एसेट क्लास को रखिए पोर्टफोलियो के अंदर। इससे फायदा क्या होता है कि जब लंबे टाइम में गिरावट होती है, जब बाद में जाके गिरावट होगी, तो कम से कम उस एसेट से आपको पैसा मिलता रहेगा। तो एसेट एलोकेशन के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। एंड जो आखिरी पॉइंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। जो आप एसआईपी अमाउंट डिसाइड करते हैं ना कि मेरे को 2000 से इन्वेस्ट करना है, 5000 से इन्वेस्ट करना है, ये इस बेसिस पे डिसाइड नहीं करना है कि आज मेरे पास कितना पैसा है। आप इस बेसिस पे डिसाइड करिए कि मेरा गोल क्या है, मेरे गोल के लिए कितने पैसे की नीड है। अगर आपका गोल 3 करोड़ का है तो 2000 की एसआईपी करने से कुछ नहीं होने वाला है, 5000 की एसआईपी करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप 12% की जगह पे 15% का भी रिटर्न ले लेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए अपने गोल के अकॉर्डिंग आपको एसआईपी अमाउंट चूज करना है। अगर 3 करोड़ का कॉर्पस आपको क्रिएट करना है तो आपको कम से कम 15 से लेके 20,000 से एसआईपी स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपका 1 करोड़ का गोल है तो आप 5 से लेके 10,000 से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे कम का गोल है, 50 लाख का गोल है, तो आप कम अमाउंट से भी स्टार्ट करके 50 लाख अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको अपने एसआईपी अमाउंट को डिसाइड करना है। अगर आप ऐसे करके एसआईपी अमाउंट डिसाइड करते हैं ना, तो बाद में आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा गोल कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपका गोल भी कंप्लीट हो ही जाएगा। अगर आपको 15 की जगह पे 12% का भी रिटर्न मिलता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के बाद अगर आपको कोई बोलता है कि आप 5000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए जो सोचते हैं कि मैं 2000 के एसआईपी स्टार्ट करके बहुत ज्यादा करोड़पति बन जाऊंगा। उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी डाउट्स है वो कमेंट के अंदर पूछना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी वीडियोज आप बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।